हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलिव। आज मैं आप लोग के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपने डेबिट कार्ड को अप्लाई करूं। डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप आसानी से उसे फ्रीली आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन के से। और दूसरा, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप आसानी से अपने ऑफलाइन तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग के बीच फिलअप करके दिखाऊंगा। बहुत ही इजी है, बट इसे फिलअप करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिलअप करना उतना ही मुश्किल है जितना आपको डेबिट कार्ड को लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, और साथ में हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप अपने डेबिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर में देखिए, यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट कार्ड को आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, जहाँ पर कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट केस डेबिट कार्ड, यानी कि आप यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये सेंट केस डेबिट कार्ड यदि लेना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम देना है। यानी कि इसमें यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम इंटर कर दूंगा, बट अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ शो नहीं कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे ये ब्रांच के लिए यहाँ पे पूरी तरह से है, इसे आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे इसे आना है, और नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करनी होगी बैंक के साथ। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल पार्टिकुलर शो कर रहा है, पहला आपको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए कि आप यहाँ पे मिस्टर हैं या मिसेस हैं या फिर मिस हैं। तो आप यदि मिस्टर हैं तो मिस्टर पर टिक रहने दीजिए, फिर अपना यहाँ पे नाम पूरी तरह से इंटर कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे सरनेम देना होगा, फिर आपको फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम देना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सेकंड में आप अपना कार्ड पर कौन सा नाम इंटर करवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि अपने कार्ड पर जो भी नाम अपना छपवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे छपवाने के लिए उस कार्ड के लिए आप वहाँ पे नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके अकाउंट में जो नाम है वही नाम को आप इंटर करें, अदरवाइज़ यहाँ पे आप दूसरा नाम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में आपको यहाँ पे फादर्स एंड हस्बैंड का नाम दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का भी नाम इंटर कर सकते हैं। यदि आप एक औरत हैं तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम दीजिए। फिर यदि आप एक बॉयज़ हैं तो फिर गर्ल हैं तो आप यहाँ पे अपना फादर्स का नाम इजीली दे सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करते समय आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था, उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे DDMMY में इंटर करिए। फिर आपको यहाँ पे जेंडर भी आपसे पूछा जा रहा है, मेल या तो फीमेल। तो आप यदि मेल हैं तो मेल पर टिक करिए, या तो फीमेल पर भी आप टिक कर सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन लेना चाहता है और कुछ आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि 6 नंबर में आपको कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कार्ड्स, यानी कि यदि आपके पास कोई अदर कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना अदर बैंक का कार्ड है तो आप यहाँ पे बैंक का कार्ड का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। कौन सा बैंक का है आप यहाँ पे बैंक का नाम इंटर करिए। फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कार्ड्स, यानी कि कौन सा कार्ड है। यदि वीज़ा कार्ड है तो आप यहाँ पे वीज़ा प्लेटिनम इंटर करिए। यदि आप रुपये प्लेटिनम है तो आप यहाँ पे रुपये प्लेटिनम इंटर कर दीजिए। फिर आप उस कार्ड का नंबर भी इंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक है तो आप यहाँ पे एक से अधिक रूप में इंटर कर दीजिए। ये सिर्फ आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप इस जो डेबिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ये डेबिट कार्ड को आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, किस जगह पर मंगवाना चाहते हैं। तो उस जगह का एड्रेस आप दीजिए। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे 8 नंबर में अपना परमानेंट एड्रेस, ये दोनों सेम रहे वही बेटर रहेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों एड्रेस को सेम रखिएगा, अदरवाइज़ आपका जो डेबिट कार्ड रहेगा वो अदर जगह पहुंच जाएगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर, रेसिडेंट्स और ऑफिस और मोबाइल नंबर, ये तीनों में से यदि आपके पास कोई भी है, मान लीजिए आपको यहाँ पे आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पे इंटर करिए। और फिर आपको यहाँ पे रेसिडेंट नंबर है तो आप यहाँ पे इंटर करिए। ऑफिस नंबर यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ईमेल आईडी क्या है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करिए। फिर आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट पार्टिकुलर्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। यदि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट है, और फिर यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट है, तो आप इन तीनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पे चूज़ करके आप टिक कर लीजिए। और यहाँ पे अपना अकाउंट का टाइप दे दीजिए, ब्रांच का नाम दीजिए, और साथ में आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर देना होगा। टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। नीचे आपको डिक्लेरेशन सिग्नेचर आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, और नीचे आने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करिए, एप्लीकेंट्स का सिग्नेचर देना होगा।
यानी कि आप यहाँ पे अपना खुद का सिग्नेचर इंटर करिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ पे जो सिग्नेचर दीजिएगा वो सिग्नेचर आपके अकाउंट से मैच करनी चाहिए। और यदि आपका मैच नहीं करेगा तो ये आपका जो डेबिट कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे खुद बैंक का एजेंट आपको रिजेक्ट कर देगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना डेट देना होगा, जिस डेट में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट का नाम यहाँ पे आप यानी कि उस डेट को इंटर करनी है। बाकी बात यहाँ पे कुछ नहीं है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ब्रांच के लिए है तो आपको इसे फिलअप करने की आवश्यकता है नहीं। जितना था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी प्रकार मैं आप लोग के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सारे डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड और साथ में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, जो आपको अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।